जय हिंद जय भारत दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का किला जो शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। शक्ति के प्रतीक के रूप में यह संबंधित है महाराणा प्रताप से। भक्ति के संकेत के रूप में है ये संबंधित मीराबाई से। त्याग के लिए है पन्नाधाय से और बलिदान के लिए प्रतीक है यह पद्मिनी रानी पद्मावती से, जिसे हम पद्मावती के नाम से भी जानते हैं। और पद्मिनी रानी जिन्होंने अपना बलिदान दिया था 16,000 दासियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर। और यह जो चित्तौड़गढ़ का किला है जयपुर से 310 किलोमीटर की दूरी पर और उदयपुर से 110 किलोमीटर की दूर चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है। यह जो किला है ये कुल 13 किलोमीटर के रेंज में स्थित है। इसके पहले भाग में स्थानीय लोग निवास करते हैं, दूसरे भाग में इसका किला है और तीसरा भाग जो है वो जंगल का एरिया है। और यहीं कुछ में जो 5 किलोमीटर के लगभग एरिया है उसमें एक टीयर पार्क है। तो हम लोग चलेंगे किला के पिछले भाग में और यहाँ ये इसका पार्किंग है। यहाँ का जो टिकट प्राइस है 40 रुपए है और पार्किंग यहाँ पर रख कर आप सभी जगह ये लागू होगा। और ये है जौहर कुंड, जो पहले जौहर कुंड हुआ करता था। यहीं पर जो रानी पद्मिनी ने अपने 16,000 दासियों के साथ अग्नि में कूदकर अपना बलिदान दिया था, लेकिन अब इसे पाट कर समतल कर दिया गया है। तो ये जगह है और ये सती मंदिर है और यहीं पर नीचे आग जलता और ऊपर से जो भी औरतें जो पहले सती प्रथा होता था वो कूदकर अपना जान देते थे। तो यहीं पर रानी पद्मावती ने जो पद्मिनी है उन्होंने अपना बलिदान दिया था अपना और 16,000 अपने दासियों के साथ। अब ये जगह को देख सकते हैं, ये यहाँ पर मैदान सा बना दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है विजय स्तंभ। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था और यह करवाया था गुजरात के शासक और मालवा के सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में। इसको बनाने में 10 साल का समय लगा था, जो 1448 से 1458 तक यह तैयार हुआ था। और इसमें उस समय लगभग 90 लाख रुपए के आसपास खर्च आया था। इसकी ऊंचाई 172 फीट है। यह 9 मंजिला इमारत है और ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन इस रास्ते को बंद कर दिया गया है कुछ समय से, मतलब पिछले 2 साल से। और यहीं पर जो राजस्थान पुलिस का है ये उसी के बीच में इसका रहता है। ये अगला हम लोग देखते हैं, ये गौमुख कुंड है। ऐसी ही कुंड इसमें बहुत सारे हुआ करता था, लेकिन जब खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उनको तोड़ दिया था 84 कुंड। इसमें गौ कुंड इसलिए बोला जाता है कि गौ के मुख से इसमें पानी निकलते रहता है और यह ठंडी में गरम में ठंडी होता है। ये है रानी पद्मिनी का महल, जिसे विंटर पैलेस बोला जाता है। इनके 2 महल थे रानी पद्मिनी का, एक विंटर और एक समर। यहाँ पर वह जब ठंड के समय होता था तो यहाँ पर रहती थी। और यहाँ ये वो स्थल है जहाँ से खिलजी को रानी पद्मावती या पद्मिनी का चेहरा दिखाया गया था यहीं से। और वो ये जो सामने है उनका जल महल हुआ था, क्योंकि यहाँ समर में चारों तरफ पानी भरा होता था और उसमें ये महल में रानी रहती थी और जाने के लिए नाव का उपयोग करती थी वहां तक जाके। और वहां क्योंकि पानी चारों ओर था तो वहां पर गर्मी से राहत मिलता था। और जब खिलजी ने 1303 में आक्रमण किया तो यहाँ से सुरंग के रास्ते से वो गई और जौहर कुंड में अपने 16,000 दासियों के साथ कूदकर अपना बलिदान दिया था। और ये उसकी पहचान है, ये उसकी शहादत है रानी पद्मिनी का। तो ये उनका जल महल है
जिसका उपयोग वो गर्मी के समय किया करती थी, जहां से हम लोग, और ये है राणा कुंभा का महल। राणा कुंभा यहाँ पर रहा करते थे। यहीं पर आंगन में अपना जो सूर्य पूजा अर्चना, और ये जो पिलर देख रहे हैं उसमें, उनमें अपने घोड़ों को बांधते थे यहीं पर। और कुंभा ने इसको बनवाया था 1668 में, और 1433 से 1468 तक उन्होंने शासन किया। और अपने बहुत ही कम उम्र में राणा कुंभा जी ने 32 किलो का निर्माण किया था, और इन्होंने ही 1437 में खिलजी को हराया था और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और तो ये जो है बहुत ही भव्य और सुंदर है यह। तो यहाँ पर जब कभी भी आए तो यहाँ पर जरूर आते ही हैं लोग, इसको देखते हैं। कुंभा महल मुख्य रूप से जाना जाता है। ये अगला है कुंभ शाह मंदिर। ये माना जाता है कि ये आक्रमण से पहले 1303 से पहले यहाँ पर भगवान विष्णु के वराह अवतार का मंदिर हुआ था, लेकिन जब आक्रमण हुआ इसमें 1303 में, तो इसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। फिर इसका जीर्णोद्धार कुंभा शाह ने कराया था, और इसमें भगवान श्री कृष्ण, बलराम और राधा का मूर्ति स्थापित किया था। इसलिए इस मंदिर को कुंभ शाह का मंदिर भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने इस मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार कराया था, इसलिए इसको बोला जाता है। और ये चित्तौड़गढ़ दुनिया का सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ किला माना जाता है। सबसे खूबसूरत किलों में इसकी गिनती किया जाता है। ये सबसे मशहूर भी है, शक्ति का प्रतीक है, ये त्याग का प्रतीक है, बलिदान का भी ये प्रतीक है। तो ये सबसे मशहूर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीराबाई का मंदिर है। तो मीराबाई का मंदिर यहाँ पर जो है, उसको यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि मीराबाई और जो कृष्ण भगवान जी का यहाँ पर मूर्ति है, और जो मीराबाई है यहाँ पर उनके मंदिर का निर्माण कराया गया। और वो उनके पति जब खत्म हो गए तो उनके देवर द्वारा उनको मारने का प्रयास किया गया कई बार, और वो फिर कृष्ण भक्ति में डूब गई। तो मीराबाई हम जानते हैं कृष्ण भक्ति के लिए माना जाता है। तो चित्तौड़गढ़ का ये किला मीराबाई के भक्ति के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। और इस किले इसका निर्माण राजा भोज ने कराया था। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण और मीरा का प्रतिबिंब है। अगला हम लोग चलते हैं, ये है द्वार, सूरजपुल का द्वार। और यहाँ माना जाता है सूरज का जो पहली किरण है वो पड़ता है, इसलिए इसको सूरजपुल बोला जाता है। और ये दीवार देखिए, जहाँ से कोई भी यदि बाहरी आक्रमण हो तो ऊपर से बिल्कुल चिकना है, और इसमें तेल का छिड़काव करते थे तो ऊपर जाने वाले फिसल के नीचे गिर जाते थे, या छोटे छोटे छिद्रों से भाले और तीर चलाने का प्रयास किया जाता था। ये जो सामने देख रहे हैं वो अरावली पर्वत का हिस्सा है, ये व्यू पॉइंट है। यहाँ से देखेंगे तो ये जो पर्वत है कुंभकर्ण, इसको पहाड़ी बोला जाता है। ये देखेंगे तो बिल्कुल कुंभकर्ण के जैसे दिखेगा, एक तरफ से ऐसे सोया हुआ है ऐसा करके। तो ये कुंभकर्ण पहाड़ी इसीलिए बोला, देखिए बिल्कुल कोई आदमी सोया है ऐसा। और इन्हीं दोनों के बीच खिलजी ने 6 माह तक अपना तंबू लगाकर यहीं पर रुका था। इसमें फिर उसके बाद आक्रमण किया था जब। और इसके आगे में ये हम लोग देखते हैं कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ का जो ये है बहुत भव्य है, ये 4 मंजिला इमारत है ये। और इसी से प्रभावित होकर विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। ये बहुत ही भव्य और सुंदर है। इसी को देखकर राणा कुंभा ने करवाया था।
विजय स्तंभ का, और यहीं बगल में है दिगंबर जैन मंदिर। और ये कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैनियों ने करवाया था रावल कुमार के समय में। और ये अगला है जो रतन सिंह महल, ये रतन सिंह द्वितीय है, जो राणा जो कुंभा है उसका, राणा सांगा का यह पुत्र था, उसका ये महल है। और ये जो है, जब ये रतन सिंह द्वितीय जब बाबर से परास्त हुआ था ऐसा मान, फिर उसी समय से जो मुगल है वो ज़्यादा प्रभावशाली हुआ था। और ये जो है ये 1528 से 1531 तक ये मेवाड़ के राजा थे, और फिर इनकी 1531 में मृत्यु हो गई। इसका अक्सर भाग छीण है, टूटा फूटा है आक्रमण में, तो यहाँ भी आप जरूर आइए। और ये एरिया देखिए थोड़ा सा। अगला हमारा जो है वो समावेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। और राजा भोज ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और क्योंकि जब 1303 में खिलजी ने आक्रमण किया था, आक्रमण हुआ था, तो प्रायः इस किले के हर चीज को नुकसान पहुंचाया गया था। और यहाँ पर एक 9 फीट की मूर्ति है जिसमें भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और शिव जी की मूर्ति है 3 तरफ से, और 3 ही इसके द्वार बनाए गए हैं। तो और ये जो एरिया देख रहे हैं ये नगीना बाजार है। यहाँ पर पहले बाजार हुआ, ये देखिए बिल्कुल टूटा फूटा है, तो अब के डेट में ये टूटा फूटा है। और ये वीर भामा शाह का महल है, जिसे बंद कर दिया गया है छीण होने के कारण या क्षतिग्रस्त होने के कारण। और ऐसा माना जाता है वीर भामा शाह वह शख्स है जिन्होंने महाराणा प्रताप को, जब वह जंगलों में भटक रहे थे, तो भरपूर अपने पूरा संपत्ति से उसको मदद किया था। और ये अगला है म्यूजियम, और ये जो म्यूजियम है ये सोमवार को बंद रहता है और बाकी दिन खुला रहता है। धन्यवाद।